बड़ा आनंद है। आपको प्रणाम करते हैं। जय जगन्नाथ। आपकी विचारधारा की। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। परम सम्माननीय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववक्ता श्री विश्वनाथ मिश्रा जी एवं उपस्थित सभी संतों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। अभी विगत 2 वर्ष से सभी वक्ताओं ने वैसे तो बहुत कुछ मुख्य विषय से हमें अवगत करवाया है। यह वास्तव सत्य है कि परम सम्माननीय मिश्रा जी द्वारा जो श्रवणम नृत्यम और निदित्याश्रम मेहनत की हुई जो भविष्यवाणी अक्षरशः पूर्व में सत्य हुई है, वर्तमान में सत्य हो रही है और भविष्य में भी यह होने वाला ही है, 100% सत्य है। लेकिन अब इसके लिए हमें यहाँ आकर तो हम बोलना सभी जानते हैं, कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह क्रियान्वित कार्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही क्रियान्वित कार्य कराने के लिए गीता में जो मुख्य 8 बातों पर ध्यान दिया है। हम मनुष्यों की उलझन सिर्फ 8 विषयों पर है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस उलझन से निकाला था। दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण और यश अपयश, ये चारों पुरुषार्थ के अंदर। तो जब धर्म की में अधर्म की अति हो जाती है तो अधर्म का अंत करने के लिए इन विषयों से हमें हट करके कार्य करना होगा। जब भी क्रियान्वित वैचारिक या प्रचारिक युद्ध की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए बोला कि दुख सुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्य युज्यस्यम नेवम पापम वाप्स्यसि। अर्जुन भी मोहवश, जो हमें भी वर्तमान में मोह इन 8 विषयों पर, ऐसे अर्जुन को भी मोह हुआ था उस समय। तब भगवान ने बोला कि इन 8 विषयों से हटकर सिर्फ तू एक ही काम कर, युद्ध कर, इसी में ही भला है। अन्यथा यदि अधर्म पर धर्म भारी नहीं पड़ा तो परिणाम क्या होगा। अर्जुन ने बोला था कि आप कह रहे हो कि अगर जीत गया तो पृथ्वी का शासन करेगा। अरे मैं मेरे परिवार को और मेरे समाज को मारूंगा तो इनके महिलाओं का क्या होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रश्न किया। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन तू तो सिर्फ माध्यम, ये पहले से ही मरे हुए हैं। अब विचार कीजिए, यदि यहाँ से जो एजेंडा तैयार हो रहा है यह पूर्ण सत्य है, इसको हमें क्रियान्वित कार्य में करना है। वैचारिक युद्ध है, विचार युद्ध जो है प्रचार से ही संभव हो सकता है। हम अपने अपने स्थान पर जाकर इस वैचारिक युद्ध जो है, जाने एजेंडा तैयार हो रहा है, इसको क्रियान्वित करेंगे। और यदि हम इसको क्रियान्वित नहीं कर पाए, ये वैचारिक युद्ध को नहीं जीत पाए, तो इसका खामियाजा किसको भोगना है सबसे ज़्यादा? सिर्फ हमारी माता बहनों को। 1990 का ताज़ा उदाहरण देखा है हमने कि ये खामियाजा किसको भोगना पड़ा। राक्षसों का जब अंत होता अति करते हैं तो हमारी माता बहनों को खामियाजा भोगना पड़ता है। विदेश में 2 दिनार मीनार का लिखा हुआ है, 2-2 दिनार में महिलाओं को खरीदा जाता है फिर इन अधर्मियों द्वारा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में सम्माननीय मिश्रा जी कहते हैं कि सिर्फ समय का ध्यान रखें, क्योंकि महात्मा भूत बेटे सबके अपने अपने विचार हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।